वेलकम टू माइंड कैप्सूल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग कोयले का अल्टीमेट एनालिसिस एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें अल्टीमेट एनालिसिस। ठीक है, अल्टीमेट एनालिसिस जो कोयले का अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल एंड कोक इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, sulfur and nitrogen in the material and expressed on a moisture free basis as found in the gaseous product of its complete combustion। कोयले का कंप्लीट कम्बसन के बाद जो भी गैसेस प्रोडक्ट जो मिलता है, आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और नाइट्रोजन, इसमें इसका डिटरमाइन किया जाता है कि कितना इस परसेंटेज कोयले में प्रेजेंट है। ठीक है, किस बेसिस पे माय डियर? ये मॉइस्चर फ्री बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। तो अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल एंड कोक इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन इन द मटेरियल एंड एक्सप्रेस्ड ऑन ए मॉइस्चर फ्री बेसिस एज फाउंड इन द गैसेस प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंप्लीट कम्बसन। सेकेंड में हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आपका प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट एनालिसिस हम लोग मेनली एलिमेंट का परसेंटेज आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन, सल्फर का। और नेक्स्ट में जो हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में यदि हम एस कंटेंट कितना है कोयले में यदि हम डिटरमाइन कर लेते हैं, उसके बाद एस इज डिटरमाइन एज ए इन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड कैलकुलेटेड ऑन मॉइस्चर फ्री बेसिस के बेसिस पे हम लोग एस कंटेंट आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद देन ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड, तब हम लोग ऑक्सीजन का पता लगा सकते हैं। ऑक्सीजन फिर कैसे निकालेंगे माय डियर? तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो निकलेगा, यदि हम मेरे पास किसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस कार्बन का प्रतिशत आपको मालूम है, हाइड्रोजन का प्रतिशत, सल्फर, नाइट्रोजन, NS का, इस सारा को ऐड करके 100 से मल्टीप्लाई 100 से माइनस कर देंगे तो ये आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन का प्रतिशत को कार्बन में पता लगाते हैं। सेकेंड में है आपका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कवर्स द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर। इसमें हम लोग जो डिटरमाइन करते हैं किसी कोयले में मॉइस्चर का प्रतिशत कितना है, फिक्स्ड कार्बन का प्रतिशत कितना है और या उसमें एस का परसेंटेज कितना है। ठीक है, इन कोल एंड कोक्स एंड यूज टू इस्टेब्लिश द रैंक ऑफ कोल। और इसका पता लगा कि हम लोग कोयले का क्या रैंक है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अल्टीमेट एनालिसिस या प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि उस कम्बस्टिबल और उस कोयले में इनकम्बस्टिबल जो कंस्टिट्यूएंट है उसका रेशियो क्या है। ठीक है, ज्वलनशील और अज्वलनशील का जो उसमें मिक्सचर है उसका रेशियो क्या है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। इसका यूज हम यदि बोला जाए तो कोई भी यदि कोयला का बाय कर रहा है या तो सेल कर रहा है तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी खरीदेगा तो पता लगा लेगा इस कोयले का क्वालिटी इसमें क्या है, ऐसे ही नहीं खरीद लेगा। या कोई बेचा जाता है तो बेचने के पहले भी इसका कोयले का रैंक क्या है, इसका यूजफुल हीट वैल्यू क्या है, आप लोग पढ़ेंगे कोकिंग कोल का, नॉन कोकिंग कोल का। ठीक है, तो पहले इसके ये सब पता करके आपका एनालिसिस करके उसमें मॉइस्चर कंटेंट, सल्फर कंटेंट या वोलेटाइल मैटर का इसमें क्या कंटेंट है, कितना प्रतिशत में है, ये सब आइडेंटिफाई करके हम लोग इसका कोयले का क्वालिटी या तो इसका कोयले का रैंक को हम लोग पता लगाते हैं। फिर इसका इम्पोर्टेंट पूछा जाए तो बहुत सप्लायर्स एंड यूजर्स के लिए ये दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सप्लायर्स के लिए है पहले इसमें कोयले का क्या रैंक है, ये उसके बेसिस पे यदि अच्छा कोयला है तो उसका प्राइस को वेरी करता है। ठीक है, कोयले का क्वालिटी पे। अब हम लोग पता लगाएंगे कि इसमें फिक्स्ड कार्बन का प्रतिशत कितना है। कि किसी भी कोल सैंपल लेंगे तो उसमें फिक्स्ड कार्बन हमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो फिक्स्ड कार्बन निकालने के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला होगा? फिक्स्ड कार्बन आपको 100 माइनस है आपका मॉइस्चर प्रतिशत प्लस एस परसेंटेज प्लस वोलेटाइल मैटर। ठीक है, मॉइस्चर प्रतिशत प्लस एस कंटेंट उसमें कितना है प्लस वोलेटाइल मैटर, तीनों को ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे तो वो आपका फिक्स्ड कार्बन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में जो आपका है मॉइस्चर परसेंटेज, यदि आपको निकालना है कोयले में किसी भी गिवन सैंपल यदि आपको दिया हुआ है तो मॉइस्चर परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो वेट लॉस आफ्टर ड्राइंग द सैंपल। कोई भी कोयला का सैंपल लेंगे उसका हीट करने के बाद उसमें जो वेट लॉस होगा वो वेट्स लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट ऑफ सैंपल। ठीक है, इनिशियल वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ लॉस आफ्टर ट्राइंग द सैंपल डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट ऑफ सैंपल इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपका आ जाएगा
परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। इसी तरह हम लोग यदि परसेंटेज ऑफ एस किसी भी कोयले में कितना होगा, तो एस इज द वेट ऑफ रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होता है, राख। राख आने के कोयले को जलाने के बाद जो राख बचता है, तो एस इज द वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन आफ्टर कंप्लीट कम्बशन। आफ्टर कंप्लीट कम्बशन के बाद आपका जो कोयले का राख बचता है उसको हम लोग यदि वेट करते हैं तो ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एस कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ एस निकालने के लिए फॉर्मूला आपका वेट ऑफ रेसिड्यू जो राख बचा है उसका वेट कितना है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल। जो वेट ऑफ रेसिड्यू रहेगा राख का डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सैंपल, और मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 100 से प्रतिशत में निकालने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एस। सेकेंड है आपका परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल मैटर निकालने के लिए यदि आ जाए, तो परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल मैटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वोलाटाइल मैटर इज द वेट लॉस obtained on heating coal sample in the absence of air। वोलाटाइल मैटर निकालने के लिए एब्सेंस ऑफ एयर में कोयले को हीट किया जाता है, ठीक है। हीट करने के बाद उसमें जो वेट लॉस होगा डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट ऑफ सैंपल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका वोलाटाइल मैटर आ जाएगा। अब वोलाटाइल मैटर को निकालने के लिए सबसे पहले आपका एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट किया जाता है। इसमें जो भी वेट होगा इसका, उसमें वेट में इसका कुछ वेट लॉस हो जाता है, तो जो वेट लॉस हुआ माय डियर उसको डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई 100 कर देगा, तो यह आ जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल मैटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।